वोकैबुलरी निकालें। टेस्ट वगैरह है कि नहीं आज? नाउन का टेस्ट निकालो। नाउन का एक पतला सा बुक होगा आपके पास, ऐसा किताब है? गुड। तो इस बुक को निकाल लें। जो बच्चे ऑनलाइन देख पा रहे हैं, इस बुक को निकालो बच्चे। और ऑनलाइन क्लास के लिए कहा था कि इसको साथ साथ घर पे भी पढ़ना एक्स्ट्रा, है ना? तो उम्मीद है कि आप सब पढ़ ही पा रहे हो। तो सेट नंबर 7 करवाया था पिछले बार, आज सेट नंबर 6 चलेंगे हम लोग। बहुत सुंदर। तो सेट 6 में आ जाइए। एक एक करके प्रैक्टिस हम लोग काम करेंगे और एक एक कर जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है? चलिए, बहुत सुंदर। यूट्यूब साथ में पढ़ रहे हो ना? बहुत बढ़िया। मतलब यूट्यूब पे भी पढ़ाई पढ़ो साथ में ना? गुड। तो फटाफट पहले आंसर निकाल लिया जाए, फिर वो कैप करते हैं। सेट नंबर 6, पहला वर्ड है द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। इस बुक को निकालो और पेज नंबर 37, पेज नंबर 37, 37वां पेज और सेट नंबर 6। द कैटल्स, बोलो कैटल्स होगा क्या? क्या होगा? कैटल होगा और कैटल आर होगा। कोई डाउट? तो पहला द कैटल आर। दूसरा का आंसर बोलो, ए फॉर एप्पल। ही गेव मी 10 रुपीज नोट। अब नोट दिया है तो रुपी हो जाएगा, फिर 10 रुपी नोट। क्वेश्चन नंबर 3, आई हैव रेड जॉन एंड किड्स पोएट्री। तीसरा का आंसर सी, जॉन्स एंड किड्स पोएट्री। 4 का आंसर डी फॉर डीएसएल, नो इम्प्रूवमेंट। 4 में कोई गलती नहीं है बच्चे, नो इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। 4। 5 नंबर सी, मदर्स इन लॉ। क्योंकि जब प्लूरल बनाते हैं तो प्रीपोजिशन से पहले वाले शब्द का बनाते हैं, मदर्स इन लॉ। क्वेश्चन नंबर 6, रोहन लेंट में 500 रुपीज नहीं होगा, 500 रुपीज। छठे का आंसर ए। 7 है 10 किलोमीटर्स आर है नॉट लॉन्ग डिस्टेंस। तो 10 किलोमीटर इज, बीच में डैश है इसलिए ही देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर कितना? 8। 8 का आंसर मिलियन ऑफ पीपल नहीं, मिलियंस ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ पीपल। क्वेश्चन नंबर 9 होगा मेनी थीव्स। थीफ का आंसर थीव्स हो जाएगा, मेनी थीव्स। अ टीम ऑफ 5 प्लेयर्स हैज नॉट हैव। कोई डाउट नहीं ना? क्वेश्चन नंबर 11, पीपल हैव बीन वर्किंग, पीपल हैव। गलती क्या है जी? 11 में पीपल्स नहीं होगा, पीपल होगा। तो आंसर इज बी फॉर बॉय। 12, इकोनॉमिक्स प्लेस। इकोनॉमिक्स प्लेज होना चाहिए था, यहाँ पे प्ले किया हुआ, गलत ना हो गया। 12 का आंसर ए। इकोनॉमिक्स प्लेस, इकोनॉमिक्स द नेम ऑफ सब्जेक्ट। 11 का बी ना, पीपल आर, अब बी ना आगे होगा, आर के बाद तब आगे बिन लगा। 12 का आंसर इकोनॉमिक्स प्लेस। क्या हो बच्चे? प्लेस। 13 का आंसर बोलो, मदर ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट। तो फाइंड्स फॉल्ट सी आंसर। 13 का सी। 14 का आंसर ही गेव अ लॉट ऑफ एडवाइसेस। तो लॉट ऑफ एडवाइसेस की एडवाइस
एडवाइस। बुक नहीं है क्या सबके पास जी? नहीं सर, तो मिला हो ना ऑफिस से, 2 महीने बाद आ रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ऐसे ही आते रहो जब मन करता तो, है कि नहीं? आज ही पकड़ लाया है, वो भी तुम आया है, और तुम्हें तो आज फर्स्ट डे ये दिख रहा, तुम्हारा पहला उसका पहला, कि हमको भी ले चलो, है ना? चलो बहुत बढ़िया। 15 का आंसर बोलो। द फर्स्ट इनिंग वाज, कि फर्स्ट इनिंग्स वाज, तो 15 का आंसर बी फॉर बॉय। 16 का बोलो। नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट। 17 का बोलो। बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, ब्रिक एंड स्टोन। ब्रिक्स एंड स्टोन्स नहीं होता, ठीक है। उसके बाद कितना नंबर क्वेश्चन? 18 पेयर ऑफ ट्राउजर की ट्राउजर्स, कहाँ है किताब तुम्हारा? भूल आया। तुम्हारा किताब कहाँ है बच्ची? नहीं पता था। नहीं पता था, ले किताब आना तुम लोग। कहाँ किताब? नहीं है। हाँ, तो तुम्हें पिटाई करूँ फिर? किताब लेकर आना, ठीक है। किताब कहाँ है तुम्हारा? एक्चुअली शिफ्ट किया, किताब ही शिफ्ट होगा तुम्हारे साथ। किताब कहाँ है तुम लोगों का? कहा था लेकर आने को ना, क्लास से बाहर कर दूंगा तुम लोगों को, तो ऐसे बाहर हो जाएगी। किताब कहाँ है किताब? किताब ले करके सब लोग चलो, ठीक ना? मैं समझ गया था बुक नहीं है तुम लोग के पास, तो बोलो 18 का आंसर ए। ट्राउजर को हम लोग ट्राउजर्स करेंगे, ठीक है। और कल से किताब सब लेकर के आना, ठीक है बच्चे। कल पढ़ के आना है प्रैक्टिस एट 5। कल पढ़ के आना है 5। एक लेसन हर दिन पढ़ के आना है, ठीक है। नो एक्सक्यूजेस, और हर दिन बनाइए। उसके बाद हमने कहा था कि पीछे से बनाना, आगे से, तो आगे से पीछे तो बना ही रहा हूं मैं, तुम लोग बनाओ आगे से, है ना? तो एक्सरसाइज 1 बनाया तुम लोगों ने, हाँ ठीक है। तो 50 बन गया था, गुड। कहीं कोई डाउट वाउट तो नहीं है? सब लॉलीपॉप है। किसका 23? आगे पीछे? सी हैज ओनली 2। अब इशू यहाँ पे देखो कि इशू हुआ कि इशूज होगा? इशू होगा, बाल बच्चा ना है, चिल्ड्रन दिया है, कोई बात नहीं, वो चल जाएगा। इशू भी सही हो जाए। हाँ हाँ हाँ, इशू का मतलब होता है बाल बच्चा। चलिए, और कोई लाइफ में डाउट है? आगे बढ़े हम लोग। चलिए, आज एक बड़ा ही खूबसूरत टॉपिक शुरू होगा जिसका नाम है आर्टिकल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम का फेवरेट। वो क्या भी होगा, निकालो। वो क्या तुम निकाल कहाँ रहे हो? आजकल तुम लोग खोए खोए रह रहे हो। वो क्या का बुक निकालो। N15 कितना मिला आप लोगों को? N16 आज मिला है सबको। चलो, N16 का पहला वर्ड है मीसा। मीसा का मतलब होता है नफरत, हेट। मीसा का मतलब हेट, नफरत, मीसा कहते हैं उसको। मीसा को लिंक करेंगे मीसा से। अब जैसे मिसैंथ्रोपी लिंक वाला नहीं है, ये रूट वर्ड है। मिसैंथ्रोपी, हेटेड ऑफ मैनकाइंड, जो मानव जाति से घृणा करता हो, है ना? यानी कि जो मिसैंथ्रोपी, मिस का मतलब नफरत, तो मिसैंथ्रोपी
जो मानव जाति से घृणा करता हो। मिसैंथ्रोपिस्ट, घृणा करने वाला जो होगा। मिसोगैनिस्ट, महिलाओं से घृणा करने वाला होता है कुछ लोग, है ना। मैसोगैनिस्ट, वन हु हेट्स वुमेन। मिसोगेमिस्ट, जो शादी से घृणा करता है, आजकल तो सब कर रहा है। फिल का मतलब होता है मोहब्बत, प्यार। फिल जैसे फिलोलॉजी, लव ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज से प्यार हो गया उसको। फिलॉसफी, लव ऑफ विजडम, बुद्धिमानी से प्यार, फिलॉसफी। फिलैंथ्रोपी, मानव जाति के लिए दया। फिलैंथ्रोपिस्ट, वन हु लव मैनकाइंड। फिलाडेल्फिया, वह शहर जहाँ शांति और भाईचारा हो। फिलाहार्मोनिक, संगीत से प्रेम। बिब्लियोफाइल, पुस्तक से प्रेम। पुस्तक से प्रेम धीरे धीरे हटता जा रहा है लोगों का। एंग्लोफाइल, ब्रिटिश संस्कृति का प्रशंसक। फिलाटेलिस्ट, जो अध्ययन सामग्री एकत्रित करता हो। पेडोफाइल, बच्चों से लगाव। जूफाइल, जानवरों से प्यार। डेंड्रोफाइल, पेड़ों से लगाव। कीरोफाइल, हाथों से लगाव। पोडोफाइल, पैरों से लगाव। हिप्पोफाइल, घोड़ा से मोहब्बत। साइक का मतलब होता है माइंड या स्पिरिट, जिसको माइंड से संबंधित बीमारी हो साइक कहते हैं उसे। जैसे साइकोसिस, मानसिक असंतुलन, साइकोसिस हो गया। साइकियाट्रिस्ट है माइंड हीलर, मनोचिकित्सक, साइकियाट्रिस्ट कहलाता है। साइकोटिक कहलाता है पागल को, वन हू लॉसेस टच विथ रियलिटी, जिसको रियलिटी टच नहीं कर सकता। साइकियाडेलिक, पागलपन। साइकियाडेलिक। साइकिक, सन की नहीं, वो साइकिक है, वो सन की है, पागल है टाइप का है। ठीक है बच्चे। इडियम्स एंड फ्रेज, कीप अवे, दूर रखना, दूर रहना। कम ऑफ, सफल होना। और स्टेप अप, चढ़ जाना, बढ़ना आगे। और कीप ऑफ, दूर रखना, किसी को दूर रखे हो, कीप ऑफ। तो कीप ऑफ और कीप अवे तो लगभग सेम वर्ड है। चलिए, बहुत सुंदर। इसके बाद आप सबसे पूछना है लेसन 12। लेसन 12 सबने पढ़ा हुआ है। बोलो। कंटेम्पलेट का मतलब काउंटरफिट, बोलो। इंडिस्पेंसेबल, अनिवार्य। बोलो। रिनाउंस का मतलब, रिवॉल्व का मतलब, फेन का मतलब बहाना बनाना। बोलो। इवॉल्व का मतलब, इंटाइस का मतलब लुभाना। डोमिनेट का मतलब, बोलो। मॉडिफिकेशन, बहुत बढ़िया तैयारी। डिफेक्टिव, जबरदस्त। बोलो जरा। डोमिनेट, बोलो। कौन सा खड़ा होकर के खड़ा हो जाओ, अद्भुत। और कोई खड़ा हो जाता है गर्ल में, कोई नहीं, ठीक है। चलो बोलो बच्चे। इवॉल्व का मतलब, बोलो। डेमेन्योर, काउंटरफिट, डेस्टिट्यूट, बोलो। इनसिग्निफिकेंट, रिवॉल्व, चक्कर लगाना। फेन का मतलब, जबरदस्त, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस सबका है, सारे बच्चे मेहनती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज एक नया टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, इसका नाम है आर्टिकल।
आर्टिकल। आर्टिकल टॉपिक है बच्चे हम लोगों का, काफ़ी बढ़िया टॉपिक है। आर्टिकल हम लोग पढ़ेंगे डिटेल। पहले हम एक एक टर्म को जानते हैं, फिर आर्टिकल वापस लौटूंगा यहाँ। पहले एक दो लाइन लिख लो। लिखो, आर्टिकल इज नथिंग, आर्टिकल इज नथिंग article is nothing, it's the part of adjective. It's the part of adjective. Article is nothing, it's the part of adjective. आर्टिकल कुछ नहीं है, यह एडजेक्टिव का भाग है। आर्टिकल इज नथिंग, इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। यह पार्ट किसका है? एडजेक्टिव का। नीचे लिखिए, आर्टिकल कैन बी स्टडीड अंडर टू ग्रुप्स। आर्टिकल कैन बी स्टडीड अंडर टू ग्रुप्स। आर्टिकल कैन बी स्टडीड अंडर टू ग्रुप्स। फर्स्ट, indefinite article, indefinite article, and second, definite article. Indefinite or definite article. Article is nothing, it's the part of adjective. Indefinite or definite. इनडेफिनिट कहते हैं हम लोग ए या एन को, और डेफिनिट बोलते हैं द को। ठीक है, इनडेफिनिट में ए का साउंड दो होता है, आ और ए। एन का साउंड दो, एन और अन। द का साउंड द और द का साउंड दी। द का द और द का दी। अब ध्यान दो, इंडेफिनिट ए और एन, आ साउंड तब होता है, आ 90%। आज के बाद ए को आ बोलना, इस राम इज अ बॉय, ए बॉय नहीं। और 10% तब बोलना जब स्ट्रेस करना हो। ठीक है, एन बोलना 10% और 90% अन बोलना। द और दी में परसेंट नहीं है, जब कोई कॉन्सोनेंट साउंड से हो तो द बोलना। जैसे मान लो हमने बोला बॉय, बॉय कॉन्सोनेंट है तो यहाँ बोला द बॉय लिखा है तो बोला द बॉय। अगर वोकल साउंड हो तो दी बोलना कैसे? जैसे एप्पल है, वोकल है कि नहीं? तो अगर तुमने द लिखा है तो बोलना दी एप्पल, यहाँ बोलेगा द बॉय। तो द बॉय और दी एप्पल। एप्पल है तुम्हारा वोकल, वॉवेल लेटर है ना, वॉवेल का मतलब वोकल, और कॉन्सोनेंट का मतलब जो 21 लेटर्स होते हैं। तो दी एप्पल, द बॉय। ये हुआ आर्टिकल का एक इंफॉर्मेशन। इसको जैसा लिखा वैसा फर्स्ट उतार लो, फिर वापस लौटते हैं आर्टिकल पे। बहुत ही अलग सा टॉपिक है, बेहतरीन टॉपिक है, पढ़ोगे तो मज़ा आ जाएगा। उतार लिया बच्चे? चलिए वापस आइए। अब फिर से हम लोग आर्टिकल शुरू करते हैं। ये हमने दिया इंफॉर्मेशन कि आर्टिकल इज नथिंग, इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। बहुत बारीकी से पढ़ते हैं, आराम से। आर्टिकल कुछ नहीं है, यह एक एडजेक्टिव का भाग है। तो प्रश्न उठता है कि आर्टिकल, अब समझना बच्चे, बिल्कुल अनजान बच्चे की तरह लिखवा दिया हमने। आर्टिकल आपने अगर पढ़ा होगा, सुना होगा, तो आपको नहीं लगता कि आर्टिकल अगर पढ़ते हो फलाने आर्टिकल के तहत फांसी दी गई, तो आर्टिकल मतलब AND के तहत फांसी दी गई नहीं ना, है ना? सेक्शन। इस घर में बहुत सारे आर्टिकल्स बिखरे पड़े हैं, तो कहीं ए कहीं एन कहीं द बिखरा होगा, तो नहीं। हिंदू का आर्टिकल्स पढ़ लेना,
तो हिंदू में AND पढ़ लेना, ऐसा नहीं ना है। मतलब देख रहे हो, आर्टिकल का मतलब AND कहीं नहीं हो रहा। आर्टिकल का मतलब लेख, हिंदू का आर्टिकल से। इस घर में आर्टिकल्स पड़े हैं, सामान, फलाना आर्टिकल तक फांसी दी गई, अनुच्छेद, है ना। तो आर्टिकल्स का मतलब AND तो होता ही नहीं कहीं। हम लोग यहाँ भी पढ़े तो AND पढ़ रहे हैं। तो ये आर्टिकल का मतलब सामान है। किसका सामान है? तो एडजेक्टिव का। बेसिकली एडजेक्टिव, आर्टिकल जो है ये आर्टिकल को चैप्टर नहीं, ये भाग किसका है? एडजेक्टिव का। तो प्रश्न उठ रहा है कि क्यों ना हम लोग समझ लें पहले कि भाई एडजेक्टिव कैसा। तो आर्टिकल को पढ़ने से पहले एडजेक्टिव के नेचर को जानना पड़ेगा। एडजेक्टिव नेचर को जानना पड़ेगा। तो देखते जानकर कैसे भाई, जैसे हमने कहा कि लता इज अ गुड गर्ल, लता इज अ गुड गर्ल। अब देखो गर्ल वर्ड नाउन है कि नहीं? इतना तो पता है कि आर्टिकल किस नाउन से पहले आता है? कॉमन नाउन से पहले, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आता। आर्टिकल नाउन पढ़ाया था, नाउन नाम क्या जाए तो आर्टिकल में तो नया इतिहास ही रचेंगे हम लोग। तो लता इज अ गुड गर्ल, बोलो गर्ल क्या है? बोलो नाउन से पहले कौन है? ADJ। तो बोलो एडजेक्टिव है कि नहीं? इसका मतलब हुआ कि अगर कोई एडजेक्टिव है, इसका मतलब है कि नाउन होगा। अब मैं सिखा रहा हूँ एडजेक्टिव क्या होता है। इसका मतलब कह सकते हैं कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर अ नाउन। यानी नाउन से पहले, समय लिख दिया मान लो बॉय, अब तुमको पता है कि बॉय कॉमन नाउन है, तो बॉय से पहले तुम कुछ भी लिखो, कुछ भी, बोलो वो एडजेक्टिव हुआ कि नहीं होगा? तुमने लिखा टॉल, टॉल बॉय, तुमने बोला बैड, बैड बॉय, तुमने बोला वाइज, वाइज बॉय, तो बोलो सब हुआ कि नहीं एडजेक्टिव? वो देखा तो वापिस आ जाओ। अब एक लड़का बड़ा ही ब्रिलियंट था, वो क्या करा? लता इज अ गर्ल, लता इज अ गर्ल। अब बोलो गर्ल के पहले कौन है? ए। अब बोलो गर्ल ने कहा ए को कि बन जाए एडजेक्टिव, ए ने कहा कोई बात नहीं, मैं तो भाई हूं एडजेक्टिव का, नाम है मेरा आर्टिकल। तो ये आर्टिकल है जरूर, लेकिन रियल में क्या है? तो बोलो यानी आर्टिकल किसके पहले होगा? बोलो नाउन से पहले। आर्टिकल किसके पहले होगा? क्योंकि आर्टिकल भी क्या है? एडजेक्टिव। वापिस आ जाओ। अब एक लड़का बड़ा ब्रिलियंट था, उसने क्या करा कि लता इज गर्ल, लता इज गर्ल। अब बोलो गर्ल वर्ड क्या है तुम्हारा? अब नाउन को क्या चाहिए? गर्ल गया किसके पास? बोला बन जाए एडजेक्टिव। इसने कहा कि ना, मैं हूं हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब, मैं संभव नहीं कि बन जाऊं। मतलब गर्ल इज जो है वो वर्ब है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे मेन वर्ब हो, चाहे वो वर्ब हो। तो बोलो इज बनेगा एडजेक्टिव। तो गर्ल ने कहा बनना होगा, इसने कहा कि ना, इसने कहा पूरा सेंटेंस उड़ा दूंगा फिर। तो सेंटेंस क्या हो गया बच्चे? रॉन्ग हो गया। इसका मतलब अब देखो धीरे धीरे हम लोग जा रहे हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर नाउन है तो आर्टिकल होगा ही। कॉन्सेप्ट तैयार है भाई? अगर यहाँ पे हम लगा दें आर्टिकल, अब बोलो क्या हो गया? ये राइट हो गया। अब बचपन से पढ़ते हो कि राम आम खाता है, देखना गौर से, राम आम खाता है, राम eats a mango, राम eats a mango। दूसरा लिखा गया राम आम खाता है, राम eats mango, राम eats mango। अब प्रश्न उठता है कि कौन सही है, ये वाला कि ये वाला? तो मुद्दा उठता है कि मैंगो क्या है तुम्हारा? मैंगो गया किसके पास? कि बोला कि बन जाए एडजेक्टिव, इट्स कहा कि ना, संभव नहीं है। मैं हूँ नाउन, ये नाउन है, और ये कहता मैं हूँ वर्ब। तो वर्ब है, और वर्ब कैसे काम करे एडजेक्टिव का? तो बोला सेंटेंस उड़ जाएगा फिर। गलत। राम इट्स मैंगो, मैंगो गया किसके? बगल के पास,
बोला बन जाए एडिटिव, बन गया एडिटिव, राइट हो गई। तो कॉन्सेप्ट हो रहा है क्लियर? एग्जाम्पल समझ पा रहे हो? इसका मतलब हुआ कि आर्टिकल पढ़ने और पढ़ाने से पहले हम लोगों को ये जानना होगा कि आर्टिकल आता कहाँ और यूज कहाँ होता है। यानी क्या पढ़ना होगा? पोजीशन ऑफ आर्टिकल, क्या आर्टिकल का पोजीशन क्या है, ये नहीं पता चला हमको। ठीक है, तो पोजीशन पढ़ने से पहले एक बात समझ नहीं आया कि भाई आर्टिकल होने के लिए क्या चाहिए? नाउन है तो आर्टिकल, नाउन नहीं तो आर्टिकल, नहीं तो नाउन नहीं। ठीक है, तो लिखो एक थ्योरी को, थ्योरी सिद्धांत, नो सिग्नल नो ट्रेन नो नाउन नो आर्टिकल। नो सिग्नल नो ट्रेन, नो सिग्नल नो ट्रेन, नो नाउन नो आर्टिकल। नो सिग्नल नो ट्रेन, ट्रेन जो गाड़ी से आते हो ट्रेन से, नो सिग्नल नो ट्रेन, नो नाउन नो आर्टिकल। नो सिग्नल नो ट्रेन नो नाउन नो आर्टिकल। ये बच्चों वाला थ्योरी दिया हमने, क्यों दिया? ताकि हर कोई समझ जाए। नो सिग्नल, अगर सिग्नल नहीं है तो ट्रेन आएगी, अगर आती है तो एक्सीडेंट नहीं जी। नो सिग्नल नो ट्रेन, बिना सिग्नल का ट्रेन नहीं। अगर जिद करके आ भी जाती है तो क्या हो जाता है? मतलब गलत बात है। नो नाउन नो आर्टिकल, नाउन नहीं तो अगर जिद करके आ जाएगा तो एक्सीडेंट का मतलब सेंटेंस क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ तो बात बनी, तो पहला समझ में आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों का जो पोजीशन हो, यानी क्या बनाया? पोजीशन ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल तो मैं पढ़ाऊंगा, अभी आर्टिकल शुरू नहीं कर रहा, अभी आपको बेस बना रहा हूं, प्लेटफॉर्म। क्या है भाई? पोजीशन ऑफ आर्टिकल, यानी आर्टिकल तुम लगाना, पहला पोजीशन आर्टिकल लगाना। लेकिन लगाने से पहले ये चेक कर लेना कि आगे नाउन है या नाउन है नहीं। यानी आर्टिकल आता है नाउन के लिए, हम लोग क्या पढ़ते हैं? ए का प्रयोग यहाँ, द का प्रयोग यहाँ, एन का, इसमें परेशान रहता है लड़का। 99% बच्चे इसमें परेशान हैं कि ए का प्रयोग कहाँ करते हैं, द का प्रयोग, और 95% टीचर इसमें परेशान है कि क्या पढ़ाऊं आर्टिकल में। टीचर भी परेशान है, बच्चा भी परेशान, और इसलिए आर्टिकल किसी को नहीं आता। फिर मोक्ष कहाँ मिलता है? बहुत बढ़िया तैयारी चल रहा है। अब देखो, आर्टिकल और नाउन दो कॉन्सेप्ट। अब नाउन में तुमको जो मन करता है लिखो, बॉय, जो भी तुमको दिखता है, पेन, टेबल, ये सब नाउन नहीं है। यानी मैंगो, कोई भी तो दुनिया के सारे नाउन जो मन करता है लिखो, कॉमन होना चाहिए। बोलो ये सब के पहले आर्टिकल ए एन आया कि नहीं आएगा? कोई डाउट? मतलब आर्टिकल आएगा ही। जैसे इस टेबल का यूज करना है, इस बिल्डिंग का यूज करना है, इस बोर्ड का यूज करना है, इस पेन का यूज करना है, गर्ल का यूज करना है, बॉय का यूज करना है, जिसका भी यूज करना है। बोलो बिना आर्टिकल का होगा? यानी आर्टिकल लगाना ही पड़ेगा, है ना? तो हमें लिखा अ बॉय, द बॉय, एन इंक पॉट, एन एप्पल। ठीक है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो पहला कॉन्सेप्ट ये है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में बात करें कि सर ए और एन कहाँ लगाते हैं, तो चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं आर्टिकल नाउन के अनुसार, तो इसी का साउंड देखना पड़ेगा ना। तो बचपन से पढ़े थे कि ए ई आई ओ यू के पहले क्या लगाते हैं बच्चे? एन। और बाकी के पहले क्या लगाते हैं? ए। बचपन से ही ने पढ़ा। बोलो आज के डेट में कॉन्सेप्ट सही है? ये कॉन्सेप्ट आज गलत हो गया। तो आज कॉन्सेप्ट क्या है भाई? आ ई के पहले एन लगाते हैं। मतलब हर चीज में कुछ न कुछ घुस आएगा। पहले कहा कि 5 बॉबे में लगाना एन, अब कहता है लोग कि आई के पहले लगाना एन। तो बड़ा भारी समस्या है भाई। हिंदी पढ़ना पड़ेगा आई, और वो भी देखना पड़ेगा आ की ई। प्रश्न ज़्यादा है तो ध्यान देना, तुम लोग DSL में आए हो,
यहाँ पे दो चीज अंग्रेजी में होता है, ना तो अपवाद होता है अंग्रेजी में और ना कोई ऐसा कंसेप्ट। आपका शरीर ही आपका पूरा इंग्लिश है, इसी को ज्ञान मिल जाएगा, अंग्रेजी आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग बना दो साउंड। हेडिंग बनाइए साउंड। अब साउंड चेक करना है कहाँ कहाँ से निकलता है, कैसे निकलता है। बोर्ड पे ध्यान दीजिए, एक फोटो बनाई। एक ऐसा फोटो बनाइए, इसका नाम है वोकल कॉर्ड। क्या नाम है? ए है लिप्स, ए है टंग, आईज ईयर। फोटो बना लिया बच्चे, बना लो स्पीड में। फोटो बनाए सब लोग। बना लिया? हाँ, उधर। हाँ, अभी पूछेगा इतनी देर से क्या कर रहा था। चलो वापिस आ जाओ, कुछ कुछ चेंज होते रहना चाहिए ना, अच्छा लगता है। देखो बोर्ड पे, अब दुनिया का कोई भी साउंड बोलो यहां से निकलता, तुम लोग लगता है कि यहां से बोल रहे हैं, गलत बात, यहां से बोलते हो। यानी एनी लेटर एनी वर्ड्स दैट ग्लाइड्स फ्रॉम ए वोकल कॉर्ड, इसको दबा दो, साउंड खत्म। सारा आवाज कहां से निकलता है? वोकल कॉर्ड्स। यानी कि बोलो इस वोकल कॉर्ड से एनी लेटर एनी वर्ड्स दैट ग्लाइड्स फ्रॉम योर वोकल कॉर्ड, बोलो इसे वोकल साउंड कहोगे। फिर वाई वोकल से निकल रहा तो वोकल साउंड। बोलो एनी लेटर, कुछ बोल देखो, आ, कुछ बोलो, सब यहीं से निकलता है ना। तो एनी लेटर एनी वर्ड्स दैट ग्लाइड्स फ्रॉम योर वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड से कोई भी साउंड निकले उसके पहले आर्टिकल एन का प्रयोग करना। क्या लगाना? एन। क्लियर हो गया यहां तक? जो भी अपना माउथ खोलो और जो निकल जाए, क्या लगाना वहां? एन। कोई आए नहीं पढ़ना, जो सिखा रहा हूं इसको सीखो, यही सत्य है। अभी 50 एग्जाम्पल दूंगा। कंसेप्ट नंबर 2, अब मैं कहूं बोलो बॉय, फैन, पेन। अब बोल कर देखो, अगर लिप्स ऐसे खोलो, बोलो पेन, माउथ खोलो, बोलो फैन, बोल पाओगे? यानी लिप्स ऐसे पकड़ लो और बोलो बॉय। हो पाएगा? अगर किसी व्यक्ति का ऊपर नीचे काट दिया जाए तो बोलो बॉय बोल पाएगा? फैन बोल पाएगा? यानी बॉय, फैन, पेन बोलने के लिए लिप्स का होना बेहद। अब अपने हाथ को ऐसे रखो, ऑनलाइन वाले बच्चे देख पा रहे हो मुझे? ऐसे हाथ रखो और ऐसे हाथ रख के बोलो पेन, रखो, बोलो पेन, बॉय, फैन। और जब फैन बोला होगा तो हवा का प्रेशर तेज हुआ होगा। फैन, बॉय, पेन, और पेन में कम और बॉय में सबसे कम। यानी कि टोटल एयर का ही साउंड बनता है। यानी यहाँ से साउंड कहीं इनबिल्ड नहीं है कि साउंड कहीं है जो बोल रहे निकल रहा है, ये ऑटोमेटिक आर्टिकुलेट होता है, इनबिल्ड नहीं है। यानी हवा के प्रेशर के माध्यम से आपका साउंड तेज और कमजोर या स्लो होता है। और यहाँ से आप दोनों को हल्का प्रेस किए तो बॉय, थोड़ा तेज दबाया फैन, फैन, है ना, पेन, फील कर रहे हो? यानी कि सारा लिप्स का कमाल है, बॉय बोलना, पेन बोलना, फैन बोलना।
राइट, या किसी को प्रॉब्लम होता है तो उसको साउंड में समस्या होता है। क्लियर, वापिस आ जाओ। यानी एनी लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ लिप्स, विद द हेल्प ऑफ टंग, विद द हेल्प ऑफ टीथ, with the help of palate, with the help of body, it is called consonant sound. Yani a letter that pronounce with the help of lips, with the help of teeth, with the help of tongue, with the help of body, it is called consonant sound. और इसके पहले आर्टिकल क्या लगाना, ए लगाना, ए प्लस कॉन्सोनेंट साउंड। भाई आपका शरीर आपके साथ है, कोई चीज रट्टा बट्टा नहीं मारना। अंग्रेजी में, अंग्रेजी में हम लोग ग्रामर पढ़ते हैं, ग्रामर नहीं पढ़ना। बोलो ये ग्रामर का पार्ट है जी, ये टोटल आपके बॉडी का पार्ट। नहीं कह रहा कि फैक्ट, ग्रामर मतलब फैक्ट कि इसको पहले ये लगा दो। मैं ऐसा नहीं पढ़ा रहा, मैं पढ़ा रहा हूँ दुनिया का कोई शब्द हो जिसका उच्चारण लिप्स से हो, टीथ से हो, टंग से हो, ए लगा दो, काहे का डर। जिसका उच्चारण वोकल कॉर्ड से हो, एन लगा दो, काहे का डर। वो उतार लिया यहाँ तक। हम लोग पढ़े पोजीशन ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल का पोजीशन क्या होगा, तो पोजीशन होगा नाउन से पहले। नाउन से पहले होगा तो साउंड रखना पड़ेगा, क्या होता है, कहाँ पे ए, कहाँ पे एन। फोटो बनाया, मिटा दूँ इसको। अब 2 4 5 एग्जाम्पल देखते हैं और उसे बोल कर देखते हैं कि क्या राइट क्या रॉन्ग होता है। एग्जाम्पल वही सब लेंगे जिसमें प्रॉब्लम होगा। एक एक फैक्ट दूंगा, एक एक कॉन्सेप्ट दूंगा। क्लियर। अब बोलो, तुम्हें बोला जाए ओ, बोलो ओ वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट है, बचपन से पढ़ा ना। और ओ से पहले 99 क्या 100% लोग आर्टिकल एन लगाते हैं। लेकिन देखो ओ का लिया हमने एग्जाम्पल, ओ से लिखा ऑरेंज। अब बोल के देखो ऑरेंज, पढ़ना है पूरा, चेक करना है पहला साउंड ऑरेंज, तो क्या लगना चाहिए यहाँ, ओ से लिखा वन आइड मैन। ये 3 जगह पूछा, यूपीएससी, सीपीओ और एसएससी, तीनों जगह सेम एग्जाम्पल दिया है, वन वन। अब लिप्स नहीं हुआ तो बोलेगा कोई वन, तो बोलो क्या आएगा यहाँ। अब देखो ये दोनों में ओ है, एक जगह एन, तो रटने से काम चलेगा। अब देखो ई, ई तुम्हारा बोलो प्योर वॉवेल है कि नहीं है ना। ई से लिखा हमने एलिफेंट, जिसमें लिप्स टच ना हो, एलिफेंट, क्या लगेगा यहाँ। अब एक वर्ड है हमने लिखा यूरोपियन, क्या लगेगा, एक साउंड, ध्यान देना। अब थोड़ा और व्यवहारिक समझो, वोकल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है, फिर समझो कौन से। वह साउंड जो बर्थ टिल डेथ, बर्थ टिल डेथ तक साउंड तुम्हारे साथ रहता है, उसे कहते हैं वोकल साउंड। वह साउंड जो जन्म लेते ही खुल जाता है और मृत्यु पर्यंत साथ रहता है, उसको बोलते हैं वोकल साउंड। भाई जन्म लेता है बच्चा को, तुम बोलो जन्म लेते ही बोलो बेटा मैंगो, बोलेगा। अरे आज वो आया है, कहाँ से बोलेगा मैंगो, 2-4 साल जीवन जीने दो। तो वो सिर्फ वोकल कॉर्ड का प्रयोग करता है, नहीं करता है जी, सिर्फ यही चिल्लाता है ना वो, क्योंकि इसका यूज करना उसको नहीं आता। जब व्यक्ति बड़ा होता है तो धीरे धीरे मशीन का प्रयोग करता है, लिप्स का, टीथ का, टंग का, बोलते बोलते देखा देखी सीखता है, तो बॉडी का यूज करता है ना, तब बनता है कॉन्सोनेंट साउंड। तो जब व्यक्ति मरता है तो मरता हुआ भी व्यक्ति गले का आवाज करता है, चिल्लाता है, आ करता है, कुछ भी, कहीं दर्द हो, कहीं टेंशन हो, कहीं परेशानी हो, बात है ऐसा, उसको कहते हैं वोकल साउंड। लेकिन इसमें एनर्जी लगता हो, बॉडी लगता हो, लिप्स और टीथ काम करता हो, उसे कहते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। एक एफर्टलेस जो वोकल साउंड होता है ना, आखिर बीमारी में व्यक्ति क्यों चिल्लाता है, क्योंकि उसे रिलैक्स मिलता है। क्या मिलता है, रिलैक्स मिलता है, इसलिए वोकल कॉर्ड क्यों किया जाता है। यानी वोकल कॉर्ड एक ईश्वरीय साउंड है, जिसमें जैसे सर दर्द, तुमको आ करके देखो, तुम्हारा सर में दर्द में आराम मिले, मतलब कुछ पल के लिए आराम मिलता है, 1 सेकंड के लिए,
कुछ में कुछ नहीं बोलो, कष्ट होगा, इसलिए व्यक्ति कराहता है, वोकल कॉर्ड का यूज कर रहा है। तो वोकल कॉर्ड क्या हमने कहा, बर्थ टिल डेथ। ये साउंड कैसा बेटा, अफर्टलेस, अफर्टलेस साउंड है। और एक साउंड जो बोलते हैं बना कर उसमें अफर्ट लगता है, तो जिसमें अफर्ट लगता है उसमें ए लगाना, जिसमें अफर्ट नहीं लगता वहां एन लगाना। समझ आया मुद्दा। अब कैसे, अब हमने एक वर्ड लिखा, देखो एच, बोलो एच प्योर कॉन्सोनेंट है कि नहीं है ना। एच समय लिखा एच ओ यू आर, एच ओ यू आर, क्या बोलते हैं आर, आ है ना, इसको बोलते हो हार, नहीं ना, हावर बोलते हो आवर। तो पहला बोल वोकल है कि नहीं है। अब यहां बोल देखो एच ओ आर एस ई, लगभग एक्सपेंसिव है ना, एच ओ यू है ई आर एस ई। अब बोलो हॉर्स, 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 एनर्जी लगने लग रहा है। बोलो देखो अफर्टलेस है, क्या अफर्ट लग रहा है, अफर्ट है ना जी, क्या गया। और देखो ओ तो ही गया। और देखो यू, अब यू क्या है, यू से लिखा हमने अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, इसको क्या पढ़ते हो यूम्ब्रेला कि अम्ब्रेला। तो बोलो पढ़ते हैं पूरा साउंड किसका, अम्ब्रेला। बोलो क्या लेगा, यहां लिखा यू, यूनिवर्सिटी, यू, जिसके पास लिप्स नहीं होगा बोल पाएगा यूनिवर्सिटी, तो क्या लग जाएगा, हाँ समझ पा रहे हो। अब तुमको बोलूंगा बोलो बॉय, बोलो फैन, तो क्या लगाओगे ये तो पता है, ये सब में परेशानी होता है। इसके अलावा इंग्लिश में 4 लेटर और है जो आपको तंग करेगा, तो 4 लेटर के अलावा कोई लेटर तंग नहीं करेगा आपको। तो उस 4 को हम लोग पढ़ लेते बढ़िया से। तो हेडिंग बनाओ डब्ल्यू और वाई, मिटाओ इसको, डब्ल्यू और वाई, डब्ल्यू और वाई, डब्ल्यू और वाई को हम लोग सेमी वोवेल बोलते हैं, लेकिन मैं नामकरण कुछ नहीं कर रहा, डाल लिया ना। चलिए अब हमने कहा डब्ल्यू और वाई, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं आर्टिकल, आर्टिकल में 2 वर्ड दिया डब्ल्यू और वाई। हमने एक वर्ड लिखा ईयर, बोलो ईयर से पहले कितने लोग पहले लगाएंगे, ईयर से पहले कितने लोग ए लगाओगे, जरा हाथ उठाना। ईयर से पहले कितने लोग लगाओगे एन, जरा हाथ उठाना। इतने लोग, तो दोनों में हाथ उठा है, ए में भी और एन में भी, अच्छी बात। अब जा ईयर को बोल करके देखो कहां से निकलता है, ईयर, ईयर वोकल है, तो वोकल है तो एन लगा देना, लेकिन एन लगाना क्या होगा, गलत है। क्यों भाई, समझो गौर से। तो ईयर वर्ड, बिकॉज वी आर इंडियंस, हम लोग भारतीय हैं, और भारतीय होने के कारण तरह तरह के साउंड निकालते हैं, तरह तरह के साउंड निकालते हैं। साउंड का वैरायटी है, एवरी 10 किलोमीटर्स सबका जो डायलेक्ट है वो चेंज हो जाता है, क्षेत्रीय भाषा चेंज होता है, तो भाषा बदलता रहता है। तो अब ज़्यादा ध्यान दो कि ईयर के पहले ए राइट होगा, क्यों, वजह क्या है। तो ईयर का जो साउंड है वोकल नहीं, इसका साउंड होता है ईयर, ईयर। अब इतना मुंह कान बनाओगे, इससे अच्छा है कि ये लगा दो। कैसे भाई, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट समझो, डब्ल्यू और वाई, डब्ल्यू और वाई से दुनिया का कोई शब्द शुरू हो, if any words that starts with the help of W or Y
यू डोंट ट्राई टू चेक द रियल साउंड ऑफ द वर्ड। चेक ना करो, फंस जाओगे। यू शुड ऐड द आर्टिकल ओनली ए। अगर W और Y से कोई भी शब्द बनता हो और अगर आर्टिकल लगाना हो तो साउंड चेक करोगे तो फंस जाओ, क्योंकि साउंड तो मैं सिखाया हूं। यही तो नया फैक्ट दे रहा हूं कि WY से कोई शब्द शुरू हो, अगर हमें AN का चुनाव करना है तो क्या चुनेंगे? लिख लो, इफ अ वर्ड स्टार्ट्स विद द हेल्प ऑफ W और Y, if a word starts with the help of W or Y, if a word starts with the help of W or Y, if a word starts with the help of W or Y, it takes the article, it takes the article only A. If the word starts with the help of W or Y, it takes the article only A. अगर W और Y से दुनिया का कोई शब्द शुरू हो, अगर आर्टिकल लगना है तो सिर्फ A लगेगा। If a word starts with the help of W or Y, it takes the article only A. एग्जाम्पल लिख लो, ईयर, येलो फ्लावर, येलो फ्लावर, है ना। वुडन चेयर, वुडन चेयर, वुडन चेयर। बोलो सब में क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। अब अगला हेडिंग डालो, लिस्ट नंबर 2। लिस्ट नंबर 2 में डालना ए और आई, ए और आई। अब ध्यान देना बच्चे कि दुनिया का कोई शब्द ए और आई से शुरू हो, कोई शब्द शुरू हो, अगर आपको AN का चुनाव करना है तो सिर्फ N लगाना। लिख लो, इफ अ वर्ड स्टार्ट्स, लिस्ट नंबर 2 में, इफ अ वर्ड स्टार्ट्स with the help of, if a word starts with the help of, if a word starts with the help of A or I, A or I, it takes the article, it takes the article only N. If a word starts with the help of A or I, it takes the article only N. हमने कहा कि A और I से दुनिया का कोई शब्द शुरू हो, अगर आर्टिकल लगना है तो सिर्फ N लगना है। अब बोलो कहाँ दिक्कत? अगर लगना है तो N लगाएंगे, वरना नहीं लगेगा। तो समझ में आया मुद्दा? कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर? तो बोलो A कहाँ आएगा और N कहाँ आएगा? क्लियर हो गया? एग्जाम्पल इसका लिख लो, एप्पल, ए से बनाया एप्पल, आई से बनाया इंक पॉट, इंक पॉट। बोलो सब में क्या लगाओगे तुम? एन। क्या लगाओगे? एन, एन। यूनिवर्सल है, इसमें डरना नहीं। अब हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट सीखा, कॉन्सेप्ट नंबर 2। पहला कॉन्सेप्ट था भाई कि भाई हम लोग वॉवेल क्या है, कॉन्सोनेंट क्या है। तो वोकल, वॉवेल कुछ नहीं, वोकल साउंड, वोकल साउंड के पहले आर्टिकल एन लगाएंगे, कॉन्सोनेंट साउंड के पहले आर्टिकल ए लगाएंगे। कॉन्सेप्ट 2 देखा कि भाई उसके बावजूद भी 4 लेटर ऐसा जो परेशान करता है। पहला W और Y और A और I। तो WY के पहले हम लोग A लगाएंगे और AI के पहले, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं पोजीशन ऑफ आर्टिकल। पोजीशन नंबर 2 कहता है कि भाई
आर्टिकल आ गया। अब इस आर्टिकल को चाहिए क्या? नाउन धोखा दे दिया, बीच में आ गया एडजेक्टिव, इसके बाद नाउन आया है। डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस मस्ट नॉट बी बैरियर फॉर टेकिंग धर्मेंद्र सर क्लास। यू कैन टेक माई ऑनलाइन क्लासेस। अब डिस्टेंस को हमने कम कर दिया, घर बैठ के बच्चा पढ़ रहा है आजकल। यहाँ देखो डिस्टेंस कोई बैरियर नहीं है। कैसे समझो इसको? यहाँ पे दादाजी हैं, कौन है जी? ये है ग्रैंडसन, छोटा बच्चा। दादाजी के पीछे लग गया, घुमाने ले चलो, घूम रहा है। क्या कर रहा है? घूम। तभी बीच में एक आता है मोटू, जो लग गया दादा के पीछे। अब इस बच्चे को संतुष्टि इस बात की है कि इस मोटू का आगे कौन है? दादाजी। बच्चा आराम से देखता है मोटू के आगे दादाजी, देख रहा है आराम से। अब बोलो, इस छोटू को इस मोटू से मतलब है नहीं, इसको इससे मतलब नहीं, इसको ये स्वतंत्र है। लेकिन एक काम किसके लिए कर रहा है? लेकिन मजबूरी में फॉलो किसको कर रहा है? तो ये दादाजी कौन है? ये छोटू कौन है? ये मोटू कौन है? यानी ये छोटू किसके लिए काम करेगा? साउंड किसका लेगा? यानी आर्टिकल इज यूज्ड फॉर द नाउन एंड टेक द साउंड एडजेक्टिव। भाई पड़ोसी है, साउंड इसका लेगा ना, बस मरा है तो साउंड इसका लेगा, काम किसका करेगा? नाउन का। बात समझ में आया भाई? अब इसके लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं। हमने एग्जांपल दिया, लता इज एन ऑनेस्ट। लता इज एन ऑनेस्ट। हाथ उठाओ, कितने बच्चे राइट में? राइट में कितने लोग हैं जी? 1 2 3 4 5। उठाओ, डरो मत। तो ये सेंटेंस बेटा गलत है। क्यों गलत है भाई? ये आर्टिकल देखो, आर्टिकल है। एडजेक्टिव क्या है? बोलो, नाउन है इसमें। अभी ने कहा था कि इस मोटू को इससे क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। समझ में आया? तो कहो बचपन से तो लगाया था ऑनेस्ट बयान, तब बच्चा थोड़े तो बड़ा हो गया। अब बड़ा ना हो गया तुम लोग, तो बड़ा में बचपन में भी ऑनेस्ट के पहले एन, और बड़ा होने के बाद भी ऑनेस्ट के पहले एन। तो डीएसएल बना किस लिए है? तुम्हारे अंदर क्रांति ना डाल दे। दूसरा देखो, लता इज एन ऑनेस्ट गर्ल। अब बोलो, एन किसके लिए काम करा? साउंड किसका लिया? तो इसके अनुसार एन तो आया, एक काम किसका कर रहा है? अच्छी बात। तीसरा, लता इज गर्ल। गर्ल कहां से आ गई? लता इज ऑनेस्ट। लता इज ऑनेस्ट। अब देखो, लता इज ऑनेस्ट, लता सब्जेक्ट, इज वर्ब, ऑनेस्ट क्या? एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव आ गया तो इसको आर्टिकल की जरूरत है कहीं? तो लता इज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट कौन है? लता। राइट हुआ कि नहीं हुआ? तो ये राइट, ये राइट और ये वाला गलत, क्योंकि आर्टिकल। अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ से बन के निकला कि आर्टिकल अगर है तो उसे नाउन चाहिए ही। यही बात दिया था, नो सिग्नल नो ट्रेन, नो नाउन नो आर्टिकल। इसको नहीं भूलना कभी। अगर आर्टिकल तुम्हें लगाना है तो नाउन ढूंढो पहले, चाहे डिस्टेंस कितना भी क्यों ना हो, उस सेंटेंस में नाउन चाहिए ही चाहिए। अरे वो एसी बंद क्यों कर दिया? कौन बंद किया? क्यों? तो वहां से उठ के यहाँ आ जाते, जब मेरा भी ख्याल किया करो, है ना। स्टार्ट कर दो।
हो गया? ज़्यादा ठंडा गर्मी यहाँ जाओ, ठंडा है यहाँ। ठीक है, उसको फ्लिप को उठा दो बेटा, उसको फ्लिप है क्या नीचे, उसको ऊपर कर दो, खड़े होकर के उसको ऊपर कर दो हाथ से। हाँ बस बस हो गया। अब सीधा यहाँ फेंक देगा बाहर। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत है? तो लता इज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्या है एडजेक्टिव? एडीजे तो एडजेक्टिव है। कौन ऑनेस्ट? लता। यहाँ पे लता इज ऑनेस्ट गर्ल, एंड किसके लिए आया है? अब साउंड किसका लिया? राइट हो गया। लता इज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट साउंड तो लिया इसका, लेकिन नाउन कहाँ गया इसका? तो गलत समझ में आया? राइट ठीक है, ये ठीक है। इसके बाद आर्टिकल क्यों लेगा? नाउन होगा आर्टिकल लेगा, नाउन नहीं तो आर्टिकल भी नहीं। नाउन है तो आर्टिकल, नाउन है तो आर्टिकल होगा, और नाउन नहीं तो बस। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है बच्चे ऑनलाइन वाले, फाइन। अगला पोजीशन नंबर 3, ये पोजीशन नंबर 2 था, 3 पोजीशन। 3 का था बच्चे कि आपने आर्टिकल लगाया, ठीक है। सर ने कहा कि आर्टिकल के तुरंत बाद क्या ढूंढना? नाउन। नाउन नहीं है, आ गया एडवर्ब, इसके बाद आ गया एडजेक्टिव, इसके बाद आया है नाउन। अब आर्टिकल है, अगर नाउन नहीं दिया तो बोलो आर्टिकल यहां होगा? चाहे जितना भी दूरी कर दो, डिस्टेंस कितना भी कर दो, प्यार में कमी नहीं होगी। बहुत बढ़िया तैयारी। अब यहां ध्यान दो कि आर्टिकल यहां है, अब हमने नाउन यहां लगाया, तो आर्टिकल किसके लिए काम करेगा? फॉर द नाउन। साउंड किसका लेगा? एडीवी एडवर्ब का। जैसे देखो मैं कहा राम इज अ वेरी गुड बॉय। अब देखो ये किसके लिए आया है? अब साउंड किसका लिया? अगर यहां से वेरी उड़ा दूं तो होगा सही सेंटेंस? गलत हो जाएगा। बैंक पीओ में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बैंक पीओ में बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, और एक छोटा सा आर्टिकल का होता है हेडर, लड़का बनाता अच्छा ये आंसर था, क्योंकि वो ढूंढता है, वो ढूंढता आर्टिकल कहाँ लगा है। आर्टिकल कहीं भी एन दी लगाओ, आप ढूंढो आगे नाउन है कि नहीं। नाउन है तो सही है, नहीं तो गलती वही है। तो बोलो आर्टिकल ऐसे पढ़ रहे हो, दिमाग खुल रहा है? जो सब पढ़ाता मैं भी पढ़ाऊंगा, जो कोई नहीं पढ़ाता वो सिर्फ मैं ही पढ़ाऊंगा। समझ में आया बात को? आगे बढ़ो। पोजीशन नंबर 3 हो गया, आगे बढ़िए। अब जो सा यहाँ के बाद पता चले कि भाई सर नाउन के पहले आर्टिकल आता है। एक ही बात समझ में इतने देर से आया कि कहीं भी हो मुझे नाउन पर ढूंढ लेना है, कि नाउन मिल जाए तो आर्टिकल लगा दूंगा, ना मिले तो नहीं लगाऊंगा। तो क्यों ना भाई नाउन को थोड़ा देख लें, नाउन है क्या। तो अगर ऑब्जर्व करते हैं तो पता करते हैं कि भाई नाउन बेसिकली 2 तरह का होता है। एक नाउन होता है आर्टिकल टेकिंग नाउन, ATN, और एक होता है नॉन आर्टिकल टेकिंग नाउन। ATN और नॉन ATN। ATN नॉन ATN क्या है भाई? एक का मतलब आर्टिकल, T फॉर टेकिंग, N फॉर नाउन। आर्टिकल लेने वाला नाउन, नहीं लेने वाला आर्टिकल नाउन। यानी आर्टिकल नहीं लेगा वो कौन सा नाउन है, आर्टिकल लेगा वो कौन सा नाउन है। क्लियर? अब आर्टिकल टेकिंग नाउन कौन कौन है भाई? तो वो है तुम्हारा सिंगुलर, काउंटेबल नाउन SCN,
अगर नाउन तुम्हारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, एससीएन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो बोलो आर्टिकल आएगा कि नहीं आएगा? अब इसके पहले चाहे ए लगाओ, चाहे एन लगाओ, चाहे द लगाओ, बोलो अगर नाउन तुम्हारा सिंगुलर है, काउंटेबल है नाउन, तो आर्टिकल आएगा ना। जैसे तुमने कहा बॉय, तुमने कहा एप्पल, तो तुमने ए लगाया चाहे एन लगाया, बोलो राइट हुआ कि नहीं हुआ? यानी आर्टिकल कहाँ लगाओगे बाबू? सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। आर्टिकल कहाँ लगाओगे बच्चे? सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। कोई डाउट? वापिस आ जाओ। नन एटीएन मतलब आर्टिकल कहाँ नहीं लगाओगे? नन एटीएन। तो नन एटीएन का मतलब हुआ यहाँ पे इसने कहा सिंगुलर, इसका मतलब प्लूरल में आर्टिकल नहीं आएगा। तो नन एटीएन ध्यान देना 90% ही लागू होता है, 10% इसमें आर्टिकल लग जाता है। जैसे पीसीएन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल नहीं आएगा। कैसे सर? जैसे बॉयज, बोलो बॉयज के पहले ए आएगा क्या? नहीं आएगा। तो पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल भी नॉन एटीएन है। कैसे भाई? जैसे एयर, बोलो एयर होगा क्या? तीसरा पॉइंट प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन में एयर नहीं आएगा। जैसे हमने कहा यहाँ वर्ड प्रॉपर नाउन ले लो राम, बोलो ए राम होगा क्या? नहीं। हमने कहा यहाँ पे मटेरियल नाउन, जैसे वाटर, बोलो ए वाटर होगा क्या? हमने कहा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमें लिया हीट, ये हीट भी नहीं होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बातें करी कि किसी नाउन के पहले आर्टिकल नहीं आता। आता कहाँ है? सिर्फ सिंगल काउंटेबल नाउन से पहले। समझ पाएगा नहीं समझ पाए? तो एक कंसेप्ट समझ में आया कि भाई आर्टिकल आएगा सिंगल काउंटेबल नाउन से पहले, और आर्टिकल कहीं आएगा ही नहीं, कहीं आएगा ही नहीं। टेंशन फ्री। फाइन। अब यहाँ तक बात समझ में आ गया, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ के बाद हम लोग आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग बनाएं बेसिक यूजेस ऑफ आर्टिकल। ये कितने परसेंट लागू होगा बच्चे? सिर्फ 90%। ये सारे काम 90% होंगे। ये रूल बताया, 90% फॉलो होगा। 10% सबके पहले आर्टिकल आएगा, जो आगे पढ़ाऊंगा अप्लाइड में। अभी बिल्कुल कोई भी चैप्टर यहाँ पढ़ो तो उसको अप्लाइड पढ़ो। नाउन जब पढ़ाया हमने इतने दिन, तो बोलो नाउन का प्रैक्टिस कर रहे हो अब ना? अब जब बना रहे हो क्वेश्चन तो नाउन बन रहा है ना? है तो नाउन बन रहा होगा तो कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। अब वही जिस बच्चे ने नाउन उलट पुलट के पढ़ा होगा, सही ढंग से नहीं पढ़ा होगा, उसको समझ में कम आएगा, उसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो फ्रस्ट्रेट करेगा। फिर तो फ्रस्ट्रेट नहीं करना है। जो बैच में नाउन चल रहा हो पढ़ लेना है, जब तक कंप्लीट ना हो बढ़िया से। क्वेश्चन बनना मेरे यहाँ तब आओ जब तुम्हारा स्कोर बढ़वाना हो। अभी तो बना रहे हो 100 बन रहा है, कोर्स समाप्त होती तुमको 180 बनना चाहिए। 150 से कम बन गया तो मेरा स्टूडेंट काहे कहलाया? 150, 60, 40 ऊपर ही होना चाहिए। 100, 150, 120 तो हर कोई मार देगा बच्चा जो कहीं पढ़ता होगा। आखिर धर्मेंद्र सर के शरण में आए हो तो 150 से कम नहीं बनना चाहिए। मैं उस लेवल का काम करता हूँ। 150, 60, 70 तक पहुँचना चाहिए, क्योंकि मेरे यहाँ तो पढ़ाई ना होता है। वो कैब पे पूछ रहा हूँ, मेरे साथ बच्चा अगर चल दिया साथ में, अगर साथ में बच्चा जो मैं करवाया कर गया तो टॉपर। अब मैं कराया उसको हंसी मजाक में ले लिया, मजाक बना रहा है क्लास में,
अब मैं वो कैब सुन रहा हूँ, 5 बच्चा सुनाता है, अब बाकी बच्चा सोचता है जल्दी से पार हो जाए सेशन, बस 2 मिनट के लिए। अगर सारे बच्चे शुरू हो जाते तो सही होता। मैं सब पे प्रेशर भी नहीं कर सकता पढ़ के आना है, क्योंकि बहुत बच्चे को सब मजबूरी भी होता, नहीं पढ़ सकते, बस क्लास कर ले, बहुत बड़ा चीज़ उनके लिए। समझ पा रहे हो? लेकिन मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा वोकैबुलरी सुनाए, हर एक बच्चा टेस्ट में शामिल हो। अब बहुत बच्चा किताब ही लेकर के नहीं आया, क्यों भाई? तो सोया था, जग गया कि DSL भी कोई कोचिंग है, चल देता हूं। फिर ध्यान है कहीं आई कार्ड कहीं पॉकेट से गिर गया, अच्छा DSL में पढ़ता हूं मैं, इतने दिन से गया नहीं, चलता हूं आज, वो भी चल आया, है ना? तो कुछ बच्चा ऐसे भी है जो कभी कभी आ गए, कुछ बच्चा डेली आते हैं, किताब छूट गया, किसी के शिफ्टिंग में छूट गया, कोई कहीं छूट गया, छूट ही रहा है कुछ ना कुछ। समझ रहे हो? तो इसलिए हर दिन किताब लेकर के आइए और उसको बनाइए और मेहनत करिए वोकैब से, और 1 वर्ष का मैक्सिमम टाइम दीजिए अपने आप को। ऐसे में ऐसे अधिक टाइम की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम 1 वर्ष। 1 वर्ष में कहीं ना कहीं पोस्टिंग ले लेना है, पोस्टिंग ले लेना है, बस में रहो। 1 साल का समय अपने आप को दो, 12 महीने का, और उसके बाद कोई टाइम नहीं है, और एक कहीं ना कहीं पोस्टिंग ले लो। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना हो, चाहे कुछ भी रैंक पाना हो, सिलेक्शन हो जाना चाहिए, ताकि पॉकेट में पैसा आता रहे, और तब पढ़ाई रैंक सुधारने के लिए काम करो। फिर 1 वर्ष में कोई ना कोई पोस्ट चाह जाइए, और वो कैसे होगा? बस इस माहौल में, इस मौसम में, क्योंकि जब पढ़ने के लिए बैठोगे शरीर में अकड़न होगा, शरीर दर्द करेगा, परेशानी होगी, तकलीफ होगी, मन नहीं करेगा पढ़ने का। ये होता है ना मजबूरी। भाई एक बात बताओ, अगर तुम्हारी जॉब लग जाएगी तो मन हो चाहे ना हो ड्यूटी करने जाओगे ना, 10 मिनट लेट से जाओगे ना, वही समझो कि नौकरी लग गई तुम्हारी। सुबह में तैयार हो जाओ कि ड्यूटी जाना है, और 10 घंटे का जॉब करना ही करना पड़ेगा, तो 10 घंटे वही चाँप दो, 10 घंटे बैठ जाओ कुर्सी टेबल पे। अरे भाई एक ही चीज़ ना हो रहा है, पैसा नहीं, समझो पैसा सब जमा हो रहा है आराम से, और 10 महीना आराम से, 10 महीना 10 घंटा जो बैठ गया, वो UPSC तक के एग्ज़ाम को निकाल सकता है। SSC तो छोटा बच्चा है, कोई भी एग्ज़ाम, 10 महीना 10 घंटा, और SSC के लिए 6 महीना 6 घंटा। अगर 10 घंटा 10 महीना पढ़ लिया तो व्यक्ति विद्वान न बन जाएगा? विद्वान नहीं जी, जो चाहेगा वो कर ले। 1 दिन तुम पढ़ोगे ना, 1 दिन सिंगल डे रूम में बैठ के, अगर 1 दिन तुम पढ़ लिए तो अगले दिन अकड़ के चलोगे आप। क्यों भाई? आज पढ़े, कॉन्फिडेंस हो जाता है 1 दिन पढ़ने से। नहीं बोलो, 1 दिन ईमानदारी पढ़ के देखो, अगले तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस, और 4 दिन फिर से ढीले हो जाओ अपने आप। समझ रहे हो? तो सब खेल किसका है? मन का। मन से जो स्ट्रांग वही बनता है जो अंदर से पढ़ा होता है। बात समझ रहे हो? कभी कभी हम लोगों को पढ़ाने का मूड नहीं करता, बेमन से सही, लेकिन आगे पढ़ाते नहीं पढ़ाते। बस जैसे आज मेरा तबीयत ढीला लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी देखो आर्टिकल में और उछलता मैं बढ़िया से, और इसको बेहतर कर सकता था, और इसमें जान डाल सकता था, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, पढ़ाया तो मन हो चाहे ना। भाई अब ड्यूटी है, करनी पड़ेगी, बच्चे आ गए हैं, करनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन इसका है। इसी तरह सोचो कि कभी कभी कोई काम मजबूरी में करना ही पड़ता है, पढ़ना भी मजबूरी है। मन नहीं करेगा, तुम लोग क्या गुलाम हो जाते हो बस के, नहीं मन है तो नहीं करेंगे, नहीं मन हो चाहे ना हो करना पड़ेगा भाई, मजबूरी है। तो पढ़ता व्यक्ति 2 चीज़ है, एक मजबूरी और एक जरूरी। मजबूरी क्या होता है? जिसके बिना जीवन नहीं है, और दिल्ली आ गए हो तो जरूरी है, अब एडमिशन हो गया तो जरूरी है। अभी बहुत बच्चे भटक रहे हैं, भटक रहे हैं, भटकाना नहीं है। हमने कहा था बेटा यूट्यूब से पढ़ना,
तो आपको अभी मजाक लग रहा है। अरे उसको साइड में रखो, कलम कॉपी से यूट्यूब की कॉपी बनाओ और उसको नोट्स बना लो, पास में रहो। तो इस तरह से करोगे तो वहाँ भी सीखने को मिलेगा। तो सीखने को नहीं मिलेगा, विद्वान बन जाना है। अंग्रेजी में तुमसे आए किसी को मैं देखना पसंद नहीं करता, क्योंकि मेरे स्टूडेंट हो ना, तो मैं नहीं चाहता कि तुम मेरा पढ़ाए स्टूडेंट से कोई आ गया मार्केट का बच्चा हो अंग्रेजी में खा, ये मेरा पोजीशन है। और तुम भी कहीं खड़े हो जाओ ना तो तुमको लगे कि हाँ वाकई सर ने कुछ ज्ञान दिया है कि मेरे आगे कोई नहीं है। जब ये अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मैं कर सकता हूँ, यह कॉन्फिडेंस है, मैं ही कर सकता हूँ, इसे घमंड कहते हैं। तो मैं ही नहीं, लेकिन तुम कर सकते हो, पास में रहो। तो अंदर से चीज़ों को बनाइए और स्ट्रांग बनने का प्रयास करिए। और जो पढ़ा तो कल से टास्क बना के लाना और वोकैबुलरी पढ़ के आना, ठीक है। तो कल मिले हम लोग फिर से एक बार। थैंक यू वेरी मच। अभी आर्टिकल मेन शुरू होगा कल हम लोगों का, आज तो बस ट्रेलर था।